हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो टॉपिक कैसे लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको ये सब समझ में आता रहे। तो स्टूडेंट्स हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात कह रहे थे और हमने 8 ऑपरेटर्स भी देखे थे लास्ट टाइम, कौन से हैं। तो उन्हीं ऑपरेटर्स को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है स्टूडेंट्स यूनियन। यूनियन ऑपरेटर उसी तरीके का काम करता है जैसे कि आपका और ऑपरेटर होता है। सी++ में हमने और ऑपरेटर पढ़ा था ना, तो और ऑपरेटर जैसा ही आपका यूनियन ऑपरेटर होता है। तो क्या कहते हैं ये, पढ़ें इसके बारे में। द यूनियन ऑफ टू यूनियन कॉम्पेटेबल रिलेशंस ए एंड बी, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, इज द सेट ऑफ ऑल टपल्स बिलोंगिंग टू आइदर ए और बी और बोथ। मतलब वही है, और ऑपरेटर की तरह काम करेगा। या तो ए के सारे रिकॉर्ड्स होंगे या बी के सारे रिकॉर्ड्स होंगे या दोनों के सारे रिकॉर्ड्स आपके उस टेबल में मिलेंगे। मान लो ए के अंदर 5 रिकॉर्ड्स हैं और बी के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपकी टोटल रिकॉर्ड्स 8 हो जाएंगे। अगर ये डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड हैं सारे, तो 8 रिकॉर्ड आपकी नई टेबल में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपका होता है एंड ऑपरेटर की तरह। जैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं ना, एंड ऑपरेटर आपका इंटरसेक्शन होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू यूनियन कॉम्पेटेबल रिलेशंस ए एंड बी, हमने बीच में लिख दिया ए इंटरसेक्ट बी, इज द सेट ऑफ ऑल टपल्स बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी। इसमें आपके वो टपल्स आएंगे, मतलब दो रिलेशन है मेरे पास, एक तो ए रिलेशन है और एक बी रिलेशन है। रिलेशन का मतलब टेबल है, ये समझ लेना। ए के अंदर 5 रिकॉर्ड हैं और बी के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं। मान लो ए के 5 रिकॉर्ड्स में और बी के 3 रिकॉर्ड्स में सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स दोनों में मैच करते हैं, जो ए में भी है और बी में भी है। तो ये सिर्फ ए इंटरसेक्ट बी क्या करेगा, सिर्फ उन 2 रिकॉर्ड्स को जो मैच्ड रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ उनको, उन दोनों को ही डिस्प्ले करेगा ओनली। तो ए इंटरसेक्ट बी इज द सेट ऑफ ऑल टपल्स बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी, मतलब जो ए और बी दोनों से ही बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक वो रिकॉर्ड रहेंगे। जबकि यूनियन के केस में ऐसा नहीं था, उसमें आइदर वर्ड यूज़ किया गया था, इसमें बोथ और एंड वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसमें वो रिकॉर्ड्स आएंगे सिर्फ जो दोनों में मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं। थर्ड 115 नंबर पे डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू यूनियन कॉम्पेटिबल रिलेशंस ए एंड बी, इसको हम ए माइनस बी से लिख सकते हैं। तो लिखा हुआ है ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल टपल्स बिलोंगिंग टू ए एंड नॉट टू बी। इसमें ए के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन उसमें से वो रिकॉर्ड्स माइनस हो जाएंगे जो बी में है। तो ऑल द टपल्स बिलोंगिंग टू ए एंड नॉट टू बी, मतलब ए वाले तो सारे टपल रहेंगे, लेकिन जो टपल इस ए में बिलोंग करते थे बी से, वो माइनस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, मान लो ए में 5 रिकॉर्ड्स हैं और बी के अंदर 2 रिकॉर्ड्स हैं। ए के अंदर जो 5 रिकॉर्ड्स हैं और बी के अंदर 2 रिकॉर्ड्स हैं, और बी के अंदर जो 2 रिकॉर्ड्स हैं उनमें से एक रिकॉर्ड ए के रिकॉर्ड से मैच करता है। ए के पास कितने रिकॉर्ड्स थे टोटल? 5। और बी में 2 रिकॉर्ड्स थे, जिनमें से एक रिकॉर्ड आपका मैच करता है रिलेशन ए के साथ। तो जब हम ए माइनस बी करेंगे तो 5 में से ओनली 4 रिकॉर्ड रह जाएंगे। जो नया रिलेशन, जो नया रिजल्ट आएगा हमारे पास, उसमें वो 4 रिकॉर्ड रहेंगे। एक रिकॉर्ड माइनस हो चुका है जो बी में मैच कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंस या माइनस। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कई बार हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं और इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। CROSS क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट CARTESIAN कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये क्या कहता है प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशंस sometimes called the Cartesian product is the concatenation of every tuple of one relation with every tuple of a second relation, ठीक है। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जोड़े बन जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो जैसे मान लो ए टेबल में 3 रिकॉर्ड्स हैं और बी टेबल में 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो ए टेबल के तीनों रिकॉर्ड्स के साथ बी के हर एक रिकॉर्ड के जोड़े बनेंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल रिकॉर्ड्स कितने बन जाएंगे? 6। टोटल रिकॉर्ड्स कितने बन जाएंगे? 6। 3 × 2 हो जाएगा। तो पढ़ते हैं आगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन समटाइम्स कॉल्ड द
Cartesian product is the concatenation of every tuple of one relation with every tuple of a second relation. If A has m tuples and B has n tuples, then AB has m into n tuples. ये मैंने आपको बताया. मान लो A के पास 3 टपल्स हैं और B के पास 2 टपल्स हैं, तो उनके कॉन्केटेनेशन होकर उनके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. तो जो नया रिलेशन हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 into 2. तो वही यहाँ पे बताया गया. 117 नंबर प्रोजेक्ट ऑपरेशन. प्रोजेक्ट ऑपरेशन को हम पाई के साइन से लिखते हैं. ये पाई का साइन होता है, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा ये साइन. तो ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन में इस साइन को यूज करते हैं. प्रोजेक्ट ऑपरेशन इज यूज टू सेलेक्ट स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ए रिलेशन. द जनरल फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन इज, ये जनरल फॉर्म दे रखी है. तो अगर मुझे स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स को ही पिक करना है, डिस्प्ले करवाना है, तब हम पाई मीन्स प्रोजेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं. जैसे मान लो मेरे पास फील्ड हैं स्टूडेंट्स के लिए, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन. 4 फील्ड है मेरे पास, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन. इनमें से मैं सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स को दिखाना चाहता हूँ, रोल नंबर और नेम. तो उसको हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं. क्या लिखूँगा मैं? पाई, फिर एट्रीब्यूट्स की लिस्ट लिखूँगा जो मुझे चाहिए, और आर मीन्स मेरी रिलेशनल टेबल का नाम. यहाँ पे पाई का मतलब हो गया प्रोजेक्ट ऑपरेशन. एट्रीब्यूट्स लिस्ट में मेरे पास वो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जिनको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और आर का मतलब टेबल का नाम. तो यहाँ पे लिख रखा है पाई, रोल नंबर कॉमा नेम और ब्रैकेट में स्टूडेंट. तो स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ हम 2 एट्रीब्यूट्स को देख पा रहे हैं, रोल नंबर और नेम, और इनमें जो वैल्यूज डाल रखी हैं, जो रिकॉर्ड्स में वैल्यूज डाल रखी हैं, वो डिस्प्ले हो रही हैं सिर्फ. ठीक है. नेक्स्ट इज सेलेक्ट ऑपरेशन. सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए इसमें सिग्मा साइन यूज़ किया जा रहा है. ये जो साइन है ये सिग्मा का साइन है. तो सेलेक्ट ऑपरेटर इज यूज टू सेलेक्ट ए सबसेट ऑफ टपल्स फ्रॉम ए रिलेशन दैट सेटिस्फाई ए सिलेक्शन कंडीशन. तो सिग्मा ऑपरेटर में जनरली हम एक सिलेक्शन कंडीशन देते हैं, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया देते हैं, उसके बेस पे ही रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा. तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन एट्रीब्यूट्स के लिए हो गया, और सेलेक्ट ऑपरेशन हमारा रिकॉर्ड्स के लिए हो गया. तो यहाँ पे सिर्फ उन रिकॉर्ड्स या टपल्स को डिस्प्ले करेगा जो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते होंगे. तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है? यहाँ पे लिखा है सिग्मा, फिर सिलेक्शन कंडीशन लिखी है, और आर रिलेशन टेबल जिसमें से मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए. तो वेयर सिग्मा इज द सिंबल फॉर सिलेक्ट ऑपरेटर. सिलेक्शन कंडीशन इज द बूलियन एक्सप्रेशन. ये बूलियन एक्सप्रेशन होता है. बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब है, बूलियन एक्सप्रेशन उन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिनकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है. तो बूलियन एक्सप्रेशन हम उन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जो या तो ट्रू में या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं. तो जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी बूलियन एक्सप्रेशन में ही आती हैं, क्योंकि कंडीशंस या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. तो बूलियन एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड ऑन द एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशंस. तो ये एग्जांपल है नीचे, जैसे यहाँ पे लिख रखा है सिग्मा एज ग्रेटर देन 18 और स्टूडेंट. तो स्टूडेंट टेबल में से उन रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जिनमें एज एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो 18 से अबोव है. इसका ये मतलब हुआ. नेक्स्ट इज 119 नंबर जॉइन ऑपरेटर. जॉइन ऑपरेटर का यूज़ जनरली 2 क्वेरीज को जोड़ने के लिए किया जाता है. 2 क्वेरी को जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो जॉइन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो सिंबल है वो इन्फिनिटी का सिंबल है, थोड़ा सा इस टाइप का सिंबल है. तो जॉइन ऑपरेटर इज यूज टू जॉइन 2 टेबल्स दैट हैव ए कॉमन कॉलम. तो ये जनरली 2 टेबल्स को जॉइन करने के लिए होता है, लेकिन उन टेबल्स में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके बेस पे हम उन दोनों टेबल्स को जॉइन करवा सकते हैं. तो जनरल फॉर्म क्या है इसमें? ए जॉइन ऑपरेटर, जॉइन कंडीशन जिसके बेस पे ये दोनों टेबल्स हमारी जॉइन होंगी, और बी. इसमें ए और बी तो दोनों रिलेशंस हो गए जिनको हम जॉइन करवाने जा रहे हैं, और जॉइन कंडीशन हमारे पास कंडीशन होगी, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया जिसके बेस पे हम इन दोनों को जॉइन करवाने जा रहे हैं, और जो इन्फिनिटी वाला है ये हमारा जॉइन ऑपरेटर है. तो ये नीचे एग्जांपल दे रखे हैं स्टूडेंट और फिर इन्फिनिटी जॉइन ऑपरेटर जो है हमारा, और कंडीशन दे दी SID इज इक्वल टू एस नम. मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है SID, और दूसरी जो मेरी रिलेशन है टेबल है उसका नाम है एनरोलमेंट, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है एस नम. अगर SID और एस नम की वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा.
मतलब स्टूडेंट की SID और एनरोलमेंट में SNM की वैल्यू जिन जिन फील्ड्स जहाँ जहाँ पे वैल्यू सेम है, जिन जिन रिकॉर्ड्स में वैल्यू सेम है, उन रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करवा दिया जाएगा दोनों टेबल में से। ठीक है। एक प्रोसेस क्या कहता है, अगर आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, आपको जॉइन कंडीशंस कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले क्या करो, आप A और B को मल्टीप्लाई कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो उनका। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। ठीक है। फिर उसमें आप सिलेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करो ऐसे टपल्स को एलिमिनेट करने के लिए, जो टपल्स हमें नहीं चाहिए। फिर डुप्लीकेट कॉलम्स को हटा दो प्रोजेक्शन में से, जो कॉलम्स दोनों में रिपीट हो रहे हैं, हमें तो एक बार दिखाना है ना कॉलम को, तो दोनों टेबल में से कॉलम उठ के आ गए, लेकिन हमें एक बार एक ही कॉलम को दिखाना है, तो हम डुप्लीकेट कॉलम्स को रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हम जॉइंट कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरा डिवीज़न ऑपरेटर। डिवीज़न ऑपरेटर डिवीज़न की तरह लिखा जाता है, जैसे हम मैथमेटिक्स में डिवीज़न लिखते थे ना, वही इसका साइन है। अब देख लो, ये लिखा ही हुआ है आपके सामने। द डिवीज़न ऑपरेटर डिवाइड्स द dividend relation A of degree m+n by a divisor relation B of degree n and the product A result relation of degree m। तो इसमें डिवाइड ही किया जाता है, जैसे आपका एक डिविडेंड रिलेशन है जिसमें जो डिग्री है m+n है। डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो मान लो m+n है, और जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं जिस रिलेशन से, उसकी डिग्री n है, मतलब उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो n है। तो और डिवाइड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो वो रिजल्ट में हमें डिग्री मिलेगी m। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें मेरे पास 5 कॉलम्स हैं, 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और जिससे मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ उस रिलेशन की मान लो डिग्री 2 है। ठीक है। तो रिजल्ट के बाद जो मुझे नया रिलेशन मिलेगा उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। 5 - 2 = 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हम इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और सब्सक्रिप्शन जरूर करवाते रहिए अपने फ्रेंड से, खुद करिए। थैंक यू वेरी मच।